हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th बायोलॉजी का VBI ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चंस बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि VBI पूरा है। आइए देखते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोलता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है। क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन है जड़, तना, पत्तियां, फूल। बोले इसका राइट आंसर क्या होगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है क्या, भाप भरकर उड़ जाना। तो यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वो किस में होता है, पत्तियों में होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया के समान मात्रा होती है। यानी कि इसका ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बाबू बी होगा। क्या होगा, बी, यानी कि 20 mg। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। कहने का मतलब है जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर से जो ऊर्जा होता है वो कितना प्रतिशत ताप के रूप में निष्कासित होता है। निष्कासित के मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। तो इसका ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। बोलिए श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा हमारे शरीर से ताप के रूप में, ताप मतलब क्या, ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बाबू 60%। कितना परसेंट होगा, 60%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किसका। यानी कुछ क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रेक का मतलब होता है किडनी। ब्रेक का मतलब क्या होता है, किडनी। यानी कि किडनी जो है वो संबंध किससे रखता है, पोषण से रखता है, श्वसन से रखता है, उत्सर्जन से रखता है, परिवहन से रखता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ोगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे ब्रेक के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। तो यानी कि ब्रेक जो है एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जन का काम करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्सर्जन। क्या होगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि पौधा जो है, पौधा के वायवीय भाग से जब जल बाहर निकलेगा तो निकलने की उस क्रिया को क्या कहते हैं। बोलिए, परागकण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पौधों के पत्तियों से जो उसमें जो जल होता है वो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, और उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आप अपना कमेंट में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपका है,
वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी क्या श्वसन से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, या पोषण से, या उत्सर्जन से, या उत्तेजनशीलता से? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो श्वसन। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। जब आप रनिंग कीजिएगा तो आपका शरीर क्या हो जाता है? हिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, या श्वसन, या चलन? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, या श्वसन? और चौथा में क्या? डी में चलन। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू श्वसन। हम लोग सांस के बिना जीवित नहीं रख सकते हैं। खाना खा लिए, पानी पी लिए, लेकिन सांसें नहीं ले पाएंगे तो हम लोग जिंदा रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्वसन के बिना जीवन क्या है? व्यर्थ है। इसका अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्तकण, वर्णी लवक, या श्वेत रक्तकण? बोलिए फटाफट बोलिए। क्वेश्चन है मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg। क्या बोलते हैं? Mg। यानी कि मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पे आता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितना व्यस्म पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में बाबू आप लोग पढ़े होंगे 4 व्यस्म होते हैं। कौन कौन होते हैं? दायां निलय, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। यानी क्या गो हो गया? 4 गो। व्यस्म को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेम्बर बोलते हैं। राइट सर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, या प्रकाश प्राप्त होता है? फटाफट बोलिए क्या प्राप्त करते हैं? बोलिए। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग किसको प्राप्ति करते हैं? ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं बाबू? तो ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी आपका क्वेश्चन है बाबू कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार का झिल्ली है? परागम झिल्ली है, या अपरागम झिल्ली है, कि अर्ध परागम झिल्ली है, कि इनमें से कोई नहीं? बोलिए फटाफट बोलिए। इसका राइट आंसर जो होगा अर्ध परागम झिल्ली होगा। यानी कि कोशिका से कुछ वस्तुएं पार होता है, कुछ वस्तुएं पार नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी कि दही को जमने में कौन सी क्रिया मदद करता है? कौन सी क्रिया होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू किण्वन। क्या होगा? किण्वन। बोलिए राइट आंसर क्या होगा? किण्वन। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि उपापचय क्रिया का मतलब होता है हम लोग डेली कौन सा क्रिया करते हैं जो हमारे लिए क्या है? अति आवश्यक है। तो हम लोग को अब निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है।
यानी कि हम लोग को क्या है, डेली वाव क्या चाहिए, निरंतर मतलब होता है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। यानी कि हम लोग को डेली क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और क्या चाहिए, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। ये क्या होता है, हम लोग की उपापचयी क्रिया होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली क्या होता हो, तो बताइए मानव में डायलिसिस थैली कौन है, बोलिए। नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, कि माइटोकॉन्ड्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं है, बोलिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यानी कि मछली जो होती है वह सांस किसके द्वारा लेती है, किसके द्वारा लेती है, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, या नाक के द्वारा, बोलिए फटाफट बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वो मछली जो होता है वह सांस गिल्स के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है, गिल्स के द्वारा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। क्वेश्चन है बाबू कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, प्रासरण का, विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का, या परिवहन का, बोलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए, यानी पौधों में गैसों को निकालने के लिए, निष्कासन मतलब क्या होता है, निकालना, हम लोग किस क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू विसरण। क्या होगा, विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, या सफेद होता है, बोलिए कौन होता है, फटाफट बोलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, हरा होता है, बोलिए क्या होता है, हरा। अगला क्वेश्चन है, कवक में कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। यानी कि कवक जो है वह भोजन जो होता है वह किस विधि के द्वारा करता है, स्वपोषी है, यानी कि कवक जो है वह भोजन की दृष्टि से स्वपोषी है, या मृतजीवी है, या संभोजी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मृतजीवी। यानी कि कवक जो होता है वो सड़े गले जीवों से वह अपना भोजन को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। संचित मतलब होता है जमा, यानी कि रेजिन एवं गोंद कहाँ बाबू, कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, या जाल में, या पुराने जाइलम में। तो इसका राइट आंसर होगा पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि शरीर में भोजन जो होता है वो पचता है तो किस अभिक्रिया के द्वारा पचता है, बोलिए फटाफट बोलिए। उपचयन के द्वारा, संचयन के द्वारा, या विस्थापन के द्वारा, या अपचयन के द्वारा। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और बायोलॉजी में भी लेसन 1 में पढ़े होंगे कि भोजन में, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बोलिए। इसका राइट आंसर होगा बाबू उपचयन। कौन अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो बाबू रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड, यानी ब्लड क्या है, कोशिका है, उत्तक है, या पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा उत्तक। उत्तक मीन्स टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क है, अमाशय है, आँख है, या कोई नहीं। उत्सर्जी अंग के मतलब होता है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, या ऐसे बोल सकते हैं वैसा अंग जिसके द्वारा हमारे शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्ज्य अंग कहते हैं। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अब ब्रेक। क्या होगा? ब्रेक। आगे क्या है? रक्षीय कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है रक्षीय कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, फूलों में होता है या फलों में होता है? बोलिए इसका राइट आंसर होगा अब पत्तियों को, यानी कि रक्षीय कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों को अब रक्षीय कोशिकाएं सुरक्षा प्रदान करता है। इथाइल अल्कोहल, अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय में, अवायवीय में, ए और बी दोनों, किनमें से कोई नहीं? बोलिए इसका जो राइट आंसर होगा बाबू क्या होगा? अवायवीय, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वह क्या होता है? अवायवीय में श्वसन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं? यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर मैट्रिक के एग्जाम में आप लोग को पूछता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। बोलिए फटाक से बोलिए आंसर। क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, इसका राइट आंसर होगा बाबू एनीमिया। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बोलिए पादप में जाइलम क्यों उत्तरदायी है? जल का वहन या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? वहन का मतलब होता है लेकर जाना। तो बाबू आप लोग का पता है कि जाइलम का काम क्या होता है कि पेड़ पौधों को क्या करना? जल को पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? पेड़ पौधे के पत्तियों में भोजन को बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जल का वहन करता है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पेड़ पौधों में जल को वहन के लिए। कुटपाद किसमें पाया जाता है? ये आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास है। कुटपाद इसका ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम में, यूग्लिना में या अमीबा में? अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, जैसा बना जैसे बन जाएगा। यह भोजन जो होता है अमीबा किसके द्वारा करता है? कुटपादों के द्वारा, यानी कि कुटपाद किसमें होता है? अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बोलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, या अपघटन क्रिया से, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा अब प्रकाश संश्लेषण से। किसे? प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन है अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र, यानी कि रंध्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ में, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए फटाक से आंसर बोलिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना है? अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 mmHg या 150 mmHg या 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं? पता हो आप लोग पढ़े होंगे 80/120 mm
एच जी, यानी इसका राइट आंसर होगा बाबू ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है, स्टोमाटा है, या घराना है, या हरित लवक है? बोलिए फटाक से आंसर बोलिए इसका। तो इसका राइट आंसर होगा वो पत्ती। कौन होगा? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, या रासायनिक है, या प्राकृतिक है? क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन के मतलब बार बार बता रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों से रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाना। तो यानी कि ये क्या होता है? भौतिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भौतिक। अगला क्वेश्चन है बाबू, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, या उदासीकरण, या वैद्युत अपघटन। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपकरण होगा, या ऑक्सीकरण होगा, या उदासीकरण होगा, या वैद्युत अपघटन होगा? यानी कि शरीर में जब हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में भोजन पचने वाला नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना शरीर में भोजन पचना इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी मतलब होता है क्या? स्वपोषी जीव के लिए इनमें से क्या कौन सा चीज है जो अति आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या सूर्य का प्रकाश? डी में होगा इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। देखिए यहाँ ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से, विखंडन के मतलब टूटना, विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है या क्रिया होती है? यानी कि ऑक्सीजन जो पायरुवेट जो होता है वह विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या हरित लवक में होता है, या कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? बोलिए फटाक सुन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। जठर ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है, अमाशय में, या कृत में, यह अग्नाशय में, या कृत में, या अमाशय में? अमाशय का मतलब होता है पेट, यानी कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपका मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या ऊँट में? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया क्लोज्ड किसमें होता है? तो राइट आंसर होगा कॉकरोच में। किसमें होता है? कॉकरोच में। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा
पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? बोलिए, ऑप्शन है लैटेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन। बोलिए कौन ऑप्शन होगा, फटाक से बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा अब लैटेक्स। क्या होगा? लैटेक्स। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? अगला क्वेश्चन है कि यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से करती है, या कृत से करती है, या श्वास नली से करती है, या वृक्क से करती है? बोलिए कहाँ से करती है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, मतलब लीवर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन होता है, या सुबह शाम होता है? तो हमेशा समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 तत्व चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पहला, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? दिन में। क्या होगा? दिन। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी कि पादप में फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जाइलम का काम क्या होता है? खनिज लवणों को लेना, अवशोषण करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को बनाना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है बाबू तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या ग्लूकोज से निकलता है, या डियोक्सियोजोम से निकलता है? बोलिए कहाँ से निकलता है? जल्दी फटाफट बोलिए। तो बाबू ऑक्सीजन निकलता है, और कहाँ से निकलता है? और जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, या लिम्फ कहते हैं, या लसिका कहते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। आपका अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, कौन है? पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, या क्लोरोप्लास्ट है? बोलिए प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।